हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो आइए कि इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हरियाणा का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है। तो हरियाणा का जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो लगभग हमारे पास है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा जो कि सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट की बात के सूचक क्या होता है। तो बात का सूचक क्या होता है, तूफान अगर आ रहा है तो बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि तूफान आ गया है। इसी के साथ हम 105 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो थार जो कि भारत का एक ऐसा मरुस्थल है जिसे हम भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है थार। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। इसी के साथ हम 107 नंबर तक के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 107 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपनी धुरी से किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी के साथ 108 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो शिप्रा जो कि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। इसी के साथ 109 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होती है। तो चांदी एक ऐसी धातु है जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जो कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसी के साथ हम 111 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 111 है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी के साथ 112 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी, जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 114 नंबर का क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है। तो हमारी आकाश गंगा है जिसे हम दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे भी कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 115 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदत मातर्ड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदत मातर्ड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 116 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस को लिखा गया है। हिंदी भाषा की किस बोली में। तो अवधी भाषा में लिखा गया है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 170 नंबर का क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस, जो कि हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस, जो कि यूनान में है, 1896 ईस्वी में जो कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ हुई थी। 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस में हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 119 नंबर का क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें भारत ने जब है ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 120 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में आखिरी बार हॉकी
में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में जो है भारत का आखिरी बार जो कि हॉकी का स्वर्ण पदक जीता गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुनास में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय स्थित है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 123 नंबर का क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो कहाँ पर खेले गए? लंदन में जो है सन 2012 में ओलंपिक खेल खेले गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 124 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5, टोटल 5 गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो टोटल 5 गोले होते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 125 नंबर का क्वेश्चन, एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो इसका राइट आंसर है माइकल फेल्प्स, जो कि एक ऐसे ओलंपिक खेल के सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। तो कौन थे? तो माइकल फेल्प्स थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 126 नंबर का क्वेश्चन, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो, जापान में जो है सन 2020 में ओलंपिक खेल हुए थे। तो कहाँ पर हुए थे? टोक्यो, जापान में हुए थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 127 नंबर का क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इस साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, सन 2012 में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी। कौन थी? तो साइना नेहवाल थी। किस पे जीती थी? तो बैडमिंटन पर जीती थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 128 नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। तो कब लिया था? 1900 में लिया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, बैक टू द वेदास। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, जो कि एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी जो है रचना की थी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 132 नंबर का क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें जो है गाय का दूध जो कि कम देने लगती है। तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाती है? मिल्क फीवर बीमारी हो जाती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, एक ऐसा अंग है जिसे यूरिया को रक्त में फिल्टर करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो 134 नंबर का क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर अमोल सेन, एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो किस क्षेत्र में जीता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमोल सेन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 135 नंबर का क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक से विख्यात रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। शहनाई के क्षेत्र में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि भारत रत्न से नवाजे गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 136 नंबर का क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो रूस के द्वारा किया गया था। इसी के साथ 138 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र है, जिसका नाम हिमाद्री है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 139 नंबर का क्वेश्चन। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान को जुआको तबाई, जो कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की तुबाको तबाई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पीलिया किस अंग के रोग के कारण होता है? तो यकृत व लीवर में जब कमी आ जाती है तो पीलिया रोग पकड़ लेता है। इसी के साथ 141 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर आधारित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कैरोफिल की खनिज घटक क्या है? तो कैरोफिल का जो खनिज घटक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो कि कैरोफिल का खनिज घटक है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 143 नंबर का क्वेश्चन है। एलपीजी गैस का क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो कि ब्यूटेन पाई जाती है, एलपीजी गैस में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जो कि एलपीजी गैस में होती है, जिसे हम एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 144 नंबर का क्वेश्चन है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो किसने पढ़ा? जेम्स पिस्ट्रेप एक ऐसे अभिलेखी थे जिन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 145 नंबर का क्वेश्चन है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त एक ऐसे बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर मजबूर कर दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 146 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर एक ऐसा बादशाह था जो कि अशिक्षित था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ है 147 नंबर का क्वेश्चन। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 148 नंबर का क्वेश्चन। रदार पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, जो कि रदार पार्टी के संस्थापक थे। इसी के साथ 149 नंबर का क्वेश्चन है। सिख इतिहास में लगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो लगर प्रथा जो कि सिख इतिहास में किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव, जो कि एक ऐसे सिख थे जिन्होंने इतिहास में लगर प्रथा की शुरुआत की थी। इसी के साथ 150 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।